हेलो दोस्तों। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्ट कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस हिमाचल प्रदेश के। ये क्वेश्चंस हेल्पफुल होंगे अपकमिंग जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके लिए। और इससे आप कुछ जो इन्फॉर्मेशन है एचपी के जितने भी आर्ट एंड कल्चर के और आर्किटेक्चर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके रिलेटेड आप अ, प्राप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और हम स्टार्ट करेंगे पेंटिंग स्टाइल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। और पहाड़ी स्टाइल ऑफ जो पेंटिंग, पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग वो सब हिमालयन स्टेट्स जितने भी थे जिसमें हिमाचल भी आता है, दैट वर ऑल्सो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मुगल ओवरलॉर्डशिप। मुगलों का साम्राज्य था राजधानी में, और सारे भी जितना भारत के जितने भी एरिया थे मुगलों के कंट्रोल में आते थे, कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट। तो हिमाचल प्रदेश जो था और जो पहाड़ी दूसरे स्टेट्स थे उनमें छोटे छोटे किंगडम जो हैं वो फले फूले, और वो पहाड़ी पेंटिंग्स के कंबल में आ गए। कंबल में आ गए मीन्स उसके इन्फ्लुएंस में आ गए। पहाड़ों में एक टाइप की पेंटिंग भी ज़्यादा पॉपुलर होगी इस टाइप का। और 22 प्रिंसली स्टेट्स में और जम्मू से लेके अल्मोड़ा तक जो पहाड़ी पेंटिंग है वो दो ग्रुप में डिवाइड की जा सकती है। तो पहला है जम्मू और डोगरा स्कूल और दूसरा है कांगड़ा स्कूल। तो जम्मू और डोगरा स्कूल है वो नॉर्थन सीरीज और कांगड़ा स्कूल साउथर्न सीरीज। और द थीम दैट वर पेंटेड ranges from mythology to literature and brought new techniques to the fore. A typical Pahadi painting would bring several figures into the canvas and would be all be full of movement. Each figure is different in composition, color, and pigmentation. And two of great figures of this school are Nansuk and Manku. मैंने नैनसुक और मनकू पे एक वीडियो बनाया है पहले भी, क्योंकि ऐसा होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है दोनों में। आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम बात करेंगे कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। देखिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत है आपको। आर्ट एंड मतलब जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसके लिए। तो देखिए जैसे मुगल साम्राज्य जो था वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, तो जो आर्टिस्ट थे जो मुगल स्टाइल में ट्रेंड किए गए थे वो कांगड़ा में भाग के आ गए, और यहाँ पे उन्हें संरक्षण मिला राजा गोवर्धन सिंह 1774 में। तो जो मुगलों के द्वारा ट्रेंड किए गए थे पेंटिंग, क्योंकि मुगलों का एक अलग सी चित्रकला की शैली थी, आप जानते हो गुम्बद जैसे बनते थे, और वो उन्होंने अरब देशों से जो थे वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड थे। तो मुगलों ने अपने जो दरबार था वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कलाकारों को रखा था। मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, तो वो सारे भाग के पहाड़ों की तरफ दौड़े और कांगड़ा में आ गए। और उनके लिए चैलेंज ये भी था कि वहाँ के जो भी राजा हैं वो उनको संरक्षण देंगे या नहीं देंगे, या बंदी बना लेंगे या भगा देंगे। तो उनके सामने बहुत सारी परेशानियाँ थी, और बहुत सारे राजाओं ने उनको अपने यहाँ रहना स्वीकार नहीं किया, मतलब उनका। तो राजा थे गोवर्धन सिंह 1774 में कांगड़ा का राजा था।
तो उसने उनको मतलब अपने यहाँ संरक्षण दे दिया। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने वहाँ से वो ट्रेंड थे, तो उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे देखा कि किस टाइप का जो कल्चर है, किस टाइप की इमारतें हैं। तो एक जो कह सकते हैं कि जन्म हुआ गुलेर कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग का। तो गुलेर एक जगह का नाम है। ये चीज़ पहले वो गुलेर में गए थे और फिर कांगड़ा में आए थे। और हाईएस्ट ऊंचाई पे जो स्कूल था, गुलेर कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो था, उस राजा संसार चंद जो सुजानपुर टिहरा में रहता था, कांगड़ा का राजा था, उसके राज्य में ये अधिकतम ऊंचाई को छुआ। उस टाइम की जो राजा संसार चंद की पेंटिंग्स थी, वो सेंसुअलिटी और इंटेलिजेंस उनमें ज़्यादा होती थी एज कंपेयर टू अदर स्कूल्स। और कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो था, गुलेर कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग कह सकते हैं आप, उसमें गीत गोविंद, भागवत पुराण, बारामासा, सतसई ऑफ बिहारी लाल, रसिक प्रिया ऑफ केशव दास एंड नाल, दमयंती। तो जो रिलीजियस जो थीम्स थी उन पे, पॉपुलर सब्जेक्ट्स थे उन पे ज़्यादा पेंटिंग बनाई गई थी। और कहाँ, और इस स्कूल की जो पेंटिंग थी, मतलब उनको देख के आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता था। इसके अलावा अनदर वेरी फेमस ग्रुप ऑफ पेंटिंग इज द 12 मंथ्स, 12 मास। 12 मास में ऐसा था कि जो आर्टिस्ट होते थे वो दर्शाने का प्रयास करते थे कि 12 महीने जो होते हैं उनके हर एक महीने का ह्यूमन बीइंग, इंसानों के जो इमोशन होते हैं उन पे कैसा प्रभाव पड़ता है। और ये 19वीं सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग था, जो कांगड़ा स्कूल था वो फिर पेरेंट स्कूल बन गया। और उसकी कई जो शाखाएं कह सकते हैं आप, जो अलग अलग कोर्ट थे, जैसे कुल्लू का राजा, चंबा मंडी, वहाँ पे भी जैसे मतलब आर्टिस्ट आए तो वो वहाँ से इन्फ्लुएंस हुए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कांगड़ा स्कूल जो था एज ए अम्ब्रेला टर्म एक तरह से। तो उसमें मेन हमें ये रखना है कि मुगलों का पतन होने के बाद जो कलाकार भाग के कांगड़ा में आए थे उनको गोवर्धन सिंह ने 1774 में संरक्षण दिया। तो उन्होंने ये चीज़ डेवलप की और अपने हाईएस्ट मुकाम पे कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो था वो संसार चंद के काल में पहुंचा। कांगड़ा पेंटिंग रिलीजियस सब्जेक्ट ज़्यादा लेते थे ये। देखिए, गीत गोविंद श्री कृष्ण का है, भागवत पुराण, बारामासा, सतसई ऑफ बिहारी लाल इज ऑल्सो कृष्ण, रसिक प्रिया ऑफ केशव दास एंड नाल दमयंती, ये भी कृष्ण के बारे में है। इसके अलावा जो 12 मंथ बारामासा, वो भी कांगड़ा पेंटिंग के अंतर्गत आता है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। अब दूसरी हम बात करेंगे बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। जो पेंटिंग्स थी, जो पहाड़ी स्कूल जो था 17वीं शताब्दी में, उसको कहा गया बसोली स्कूल। ये अर्लीस्ट फेज था। और जो हमने पहले पढ़ा कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये उससे पहले का था। तो expressive faces with receding hairline and big eyes that are shaped like lotus petal characterize it.
इसमें ऐसा था, जो आंखें होती थी बड़ी बनाई जाती थी और कमल की पंखुड़ियों की तरह बनाई जाती थी। और जो बसोली पेंटिंग थी उसमें जो कलर थे प्राइमरली जो यूज किए गए थे, जैसे लाल कलर लव के लिए करते थे यूज, येलो लव के लिए करते थे, और ग्रीन भी। और इन्होंने क्या किया कि अपना एक अलग से स्टाइल और टेक्निक विकसित की। हालांकि जब वो क्लोथिंग जो कपड़े होते थे, कपड़े पे पेंटिंग करते थे, वो मुगल साम्राज्य की ही पेंटिंग को यूज करते थे कपड़ों पे। लेकिन जैसे दूसरी कहीं जगह पे पेंटिंग करनी हो कपड़े के अलावा, तो उन्होंने अपना एक अलग स्टाइल और टेक्निक विकसित किया था। और ये अर्लीस्ट नोन हिल स्कूल ऑफ पेंटिंग है। और फर्स्ट पैट्रॉन जिसने संरक्षण दिया, मतलब इसके नाम से जाना जाता है, वो था राजा कृपाल सिंह, बसोली स्कूल का। तो जो राजा कृपाल सिंह था उसने अ, जो भानुदत्ता की लिखी रसमाजरी है, गीत गोविंद और रामायण की ड्राइंग करने का आदेश दिया था। और देखिए, गीत गोविंद कांगड़ा पेंटिंग में भी है, बसोलिक पेंटिंग में भी है। और बसोलिक पेंटिंग का जो संरक्षक था वो राजा कृपाल सिंह फर्स्ट था। उसने ही ऑर्डर दिया था भानुदत्त की रसमाजरी, गीत गोविंद और रामायण की ड्राइंग करने के लिए। और बसोली स्कूल जो था उसका जो फेमस जो पेंटर था वो देवीदास था। और देवीदास क्यों था? वो था राधा कृष्ण की पेंटिंग बनाने के लिए और राजाओं की पेंटिंग बनाने के लिए, उनके गहने वगैरह सारे जो क्लोथ्स होते थे उनके साथ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग, और उसके बाद पढ़ेंगे चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग जो था, अर्की जो था शिमला हिल्स में, जो बाघल एक स्टेट था उसकी राजधानी था अर्की। जैसे शिमला को आजकल इंडिया लीजिए, उसमें एक स्टेट था जैसे हिमाचल है, वैसे बाघल था। और बाघल के अंदर अर्की था, जैसे अभी शिमला है। तो ये शिमला से भी डेंस होना है हमें। शिमला से, शिमला हिल्स के अंदर बाघल, बाघल के अंदर अर्की, जो अभी सोलन है। तो अर्की स्कूल जो था वो इन्फ्लुएंस था बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग। बसोली स्कूल हमने अभी पढ़ा स्टार्टिंग में। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कांगड़ा स्टाइल अपना लिया क्योंकि वो नया था। पेंटिंग ऑफ स्कूल डील विद शिवा पार्वती, कृष्ण लीजेंड एंड नायक नायिका थीम ऑफ रस प्रिया ऑफ केशव दास। जो बसोली कर्म थी, बसोली कलम थी, वो फली फूली थी अर्की में राजा मेहर चंद और राजा भूपचंद के शासनकाल में। और उसके बाद कांगड़ा कलम जो थी वो फली फूली थी राजा जगत सिंह और शरण सिंह के शासनकाल में। और जगत सिंह और शरण सिंह के शासनकाल में फली फूली थी। और बाघल का राजा था कृष्ण सिंह, किशन सिंह, उसने मदद की थी कि कांगड़ा जो कलम है उसको पूरी स्टेट में फैलाने की, लोकप्रिय बनाने में। नेक्स्ट हम बात करेंगे चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग।
तो चंबा में भी ऐसा था, पहले बसोली फिर बाद में कांगड़ा कलम से इन्फ्लुएंस्ड हो गए। चंबा पेंटिंग की एक खासियत थी रामा एंड कृष्णा, जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, उन पे पेंटिंग करते थे। पहली बार चंबा पेंटिंग जो थी उनको रॉयल पैट्रोनेज यानी कि राजा के द्वारा संरक्षण मिला, राजा उदय सिंह के शासनकाल में। और 18वीं शताब्दी में निक्का जो था वो मास्टर आर्टिस्ट था चंबा पेंटिंग का। तो गाइज आई होप कि हमने पढ़ लिया। देखिए क्वेश्चन यहीं से आते हैं, और क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जम्मू डोगरा स्कूल से आएंगे नॉर्थर्न सीरीज, नहीं, कांगड़ा स्कूल से आएंगे साउथर्न सीरीज, और नैनसुख और मन को। जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग है वहाँ से हमने स्टार्ट किया। देखिए जो मैं आपको एक स्टोरी के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। कांगड़ा से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। आर्टिस्ट जो ट्रेंड थे मुगलों के दरबार के, वो भाग के आ गए कांगड़ा, गुलेर। और कांगड़ा का राजा था गोवर्धन सिंह 1774 में, उसने इनको संरक्षण दे दिया। तो इन्होंने थोड़ा सा मिक्स करके एक नया जो आर्टिस्टिक जो बनाना स्टार्ट किया, उसका नाम मिला गुलेर कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। और कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो था अपने चरम पे पहुंचा संसार चंद के शासनकाल में। और जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग था उसमें गीत गोविंद, भागवत पुराण, बारह मासा, जो 12 मंथ्स 12 मासा था उसमें 12 महीने में जो वेदर होता है उसके अंतर्गत, या अलग अलग महीनों में जो ह्यूमन होते हैं उनके इमोशन क्या रहते हैं उसके बारे में दर्शाते थे। इसके बाद भगवान कृष्ण के बारे में ही ज़्यादा पेंटिंग करते थे ये। और कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग था, देखिए वहीं से डेवलप हुआ जो पेंटिंग का कल्चर कुल्लू और चंबा में भी जो यूज हुआ, और मंडी में भी। तो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो था, इसके अलावा एक और स्कूल ऑफ पेंटिंग था बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो जो 17वीं शताब्दी में पेंटिंग की जाती थी हिमाचल में, वो बसोली स्कूल था। और इसमें आंखों को बड़े बड़े कमल के पत्तों की तरह बनाया जाता था। लाल, पीला और हरा रंग प्रेम का सूचक था। और इन्होंने अपना स्टाइल और टेक्निक विकसित की। हालांकि कपड़ों पे पेंटिंगें मुगलों की टेक्निक से ही करते थे। और मैं आपको बता दूं कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग से पुरानी है ये बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग। जैसे कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग को राजा गोवर्धन सिंह ने संरक्षण दिया 1774 में, तो बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग को राजा कृपाल सिंह, सॉरी तिरपाल तो अलग होता है, राजा कृपाल सिंह ने इसको संरक्षण दिया और उनको ऑर्डर दिया कि रामायण की ड्राइंग बनाई जाए, भानुदत्ता की रस्माजरी और गीत गोविंद बनाए जाए। और बसोली स्कूल का जो फेमस था पेंटर वो था देवीदास, और वो राधा कृष्ण की मूर्ति बनाने में उसको महारत हासिल थी, पेंटिंग बनाने में। अब आए अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग। देखिए पहले बसोली स्कूल था, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसके बाद कांगड़ा स्कूल डेवलप हुआ। तो जो अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग था उसने पहले बसोली स्कूल से इन्फ्लुएंस्ड था वो, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कांगड़ा कलम को अपना लिया। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। तो अर्की स्कूल इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्की राजधानी थी बाघल रियासत की, जो शिमला हिल स्टेट में पड़ती थी।
आई होप ये भी क्लियर है। तो देखिए, पेंटिंग और स्कूल की जो पेंटिंग थी, शिवा पार्वती कृष्णा के अलग अलग रूप और नायक नायिका इसकी थीम थे। रसिक प्रिया और केशवदास। बसोली कलम जो थी अर्की में फली फूली थी। और राजा थे एमबी, मेहरचंद और भूपचंद। उसके बाद में जब मेहरचंद भूपचंद मर गए तो जगत सिंह जेएस, जगत सिंह और शरण सिंह के शासनकाल में कांगड़ा कलम फली फूली। और किशन सिंह जो बागल का राजा था उसने भी कांगड़ा कलम को लोकप्रिय बनवाया। अब देखिए चंबा स्कूल पेंटिंग। चंबा स्कूल में ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। पहला जो राज जो सम्मान मिला था वो राजा उदय सिंह ने दिया था। चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग में भगवान विष्णु के दो दो अवतार हैं, भगवान कृष्ण और भगवान राम, उनकी पेंटिंग की जाती है। और निक्का जो था वो चंपा पेंटिंग का मास्टर था, पेंटर। अर्लियर पेंटिंग ऑफ, जैसे कि मैंने बताया, चंबा बसोली कलम से इन्फ्लुएंस थी, बाद में कांगड़ा कलम से हो गई। तो आई होप ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है हमें। तो देखिए, आर्ट एंड कल्चर में हमने ये पढ़ दिया। पेंटिंग स्टाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और वो टेम्पल स्टाइल्स। मंदिरों का स्टाइल आप जैसे आप पढ़ते होंगे कि पगोड़ा स्टाइल मंदिर या पिरामिड टाइप के मंदिर, पेंट्रू और बेरंदा मंदिर। तो फ्यूजन ऑफ पेंट्रू एंड पेगोडा टाइप, ऑल्सो नोन एज सतलुज वैली। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे इनके बारे में, छोड़ेंगे नहीं इनको। तो टेम्पल स्टाइल इन हिमाचल प्रदेश। देखिए सिर्फ 4 टेम्पल स्टाइल हैं और ये चारों mark out different era of spirituality and possibly collaborate the thesis of infusion of new races with oldest inhabitants। आप समझ गए होंगे। तो इनको हम जो जैसे अलग करते हैं एक दूसरे से, वो जो छत होते हैं उनके प्रकार से करते हैं। देखिए पेंट रूफ और बेरंदा, पिरामिडिकल स्टाइल, पैगोडा स्टाइल, फ्यूजन ऑफ पेंट रूफ एंड पगोडा स्टाइल। तो चलिए पहले करते हैं पेंट रूफ और बेरंदा। शक्ति देवी टेम्पल छतराड़ी, लक्ष्मणा देवी टेम्पल भरमौर और काली देवी और मृकुला देवी टेम्पल लाहौल स्पीति। ये बना है पेंट्रूप स्टाइल के अंदर। देखिए दोस्तों 4 प्रकार के जो मैंने बताए, पहला है पेंट्रूप। जो पेंट्रूप स्टाइल है वो सबसे पुराना है और चित्राड़ी शक्ति देवी टेम्पल और भरमौर का लक्ष्मणा देवी टेम्पल, और इसके अलावा मृकुला देवी या काली देवी लाहौल स्पीति का जो टेम्पल है वो पेंट रूप स्टाइल के अंतर्गत है। चंबा में और लाहौल स्पीति में बहुत पॉपुलर था ये पेंट रूप जो था। इसके बाद आ गया पिरामिडिकल स्टाइल। तो पिरामिडिकल स्टाइल जो था ये
जुब्बल वैली जो शिमला के ऊपर का एरिया है, तो पिरामिडिकल जितने भी मंदिर मिलेंगे वो शिमला में मिलेंगे आपको। आप इस चीज़ से भी याद रख सकते हो। देखिए, हाटकोटी और जुब्बल, तो जैसा मैंने कहा कि जुब्बल वैली शिमला में है, तो हाटकोटी और जुब्बल में ज़्यादा मिलेंगे। और ये चार ही टेम्पल हैं जो आपको याद भी रखने हैं। पहला है हाटेश्वरी देवी टेम्पल हाटकोटी और शिवा टेम्पल हाटकोटी। दूसरा, जुब्बल में दो टेम्पल है, महासू टेम्पल और शिवा टेम्पल। तो दोनों टेम्पल देवरा हैं, जगह का नाम जुब्बल में, शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो देखिए, अगर आपसे लोकेशन का नाम पूछे तो आपको ये बताना है। हालांकि आपको ऐसा कम ही पूछेंगे, लेकिन आपको फिर भी याद रखना है कि शिमला का जो स्टाइल है वो हमारा पिरामिडिकल स्टाइल है, पिरामिड की तरह से बनते हैं ऊपर को। ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही थे पिरामिडिकल स्टाइल, जुब्बल वैली में थे। और शिवा टेम्पल जो था जुब्बल में देवरा और हाटकोटी का शिवा टेम्पल पिरामिडिकल स्टाइल टेम्पल है। महासू टेम्पल जो है देवरा गांव में जुब्बल में, और हाटेश्वरी देवी का जो टेम्पल है हाटकोटी में। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब जो चंबा के और लाहौल स्पीति के टेम्पल हैं उनमें पेंटरूफ स्टाइल यूज हुआ है, और जो शिमला शिमला डिस्ट्रिक्ट है उसमें पिरामिडिकल स्टाइल यूज हुआ है। अब बात करेंगे पैगोडा स्टाइल। तो देखिए, कुल्लू, किन्नौर और मंडी जितने भी टेम्पल हैं फेमस, उनमें पैगोडा स्टाइल यूज हुआ है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। राजसर टेम्पल, सुखदेव ऋषि टेम्पल और हिडिम्बा देवी टेम्पल। इसमें पराशर ऋषि और सुखदेव ऋषि टेम्पल मंडी में है। हिडिम्बा देवी टेम्पल मनाली कुल्लू में है। और त्रिपुर सुंदरी टेम्पल खोखन वैली कुल्लू, मनु टेम्पल सांसर कुल्लू, आदि ब्रह्मा टेम्पल खोखन कुल्लू, महेश्वर टेम्पल सुंगुरा किन्नौर और चागोवन टेम्पल किन्नौर। तो एक चैलेंज यही है कि कौन सा टेम्पल कहाँ है ये भी याद रखना पड़ेगा, तो थोड़ी सी रीडिंग मारनी पड़ेगी। लेकिन ये बहुत हद तक क्लियर हो चुका है कि चंबा और लाहौल स्पीति इसमें पेंटरूफ और पैगोडा स्टाइल, मंडी, कुल्लू, किन्नौर और पिरामिडिकल टेम्पल शिमला में। इसके अलावा एक और आता है, वो आता है पेंटरूफ जो टेम्पल थे और पैगोडा स्टाइल जो थे, वो एक ही मतलब ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करते थे कि दोनों स्टाइल को मिक्स कर देते थे एक ही चीज़ में। तो उसको कहते हैं सतलुज वैली स्टाइल। तो देखिए, सिराज का जो एरिया है ये आपको यहाँ पे मिलेंगे, और इसमें दो ही टेम्पल हैं। और वो हैं धनेश्वरी देवी नेथर आउटर सिराज में, और बहना महादेव नेथर आउटर सिराज में। ये आपका सतलुज देवी सतलुज जो सतलुज वैली का जो आर्किटेक्चर कहा जाता है ये वहाँ पे, और नेथर सिराज में मिलेंगे बहना और धनेश्वरी देवी टेम्पल। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने जो कवर किए हैं पेंटरूफ स्टाइल, पिरामिडिकल स्टाइल, पैगोडा स्टाइल और सतलुज वैली, यानी कि अभी हमने चार टाइप के जो स्टाइल हैं वो कवर किए हैं।
तो इनमें एक और आर्किटेक्चर का स्टाइल है और वो है डोम स्टाइल। और इनमें ऐसा होता है कि डोम्स होते हैं, राउंड डोम्स ऊपर, जैसे मुगलों के आपने देखे होंगे उनके स्ट्रक्चर्स में। ये पहाड़ियों में मंदिरों की पुरानी वास्तुकला के नए जोड़े हैं। तो देखिए, डोम टेम्पल जो है, ज्वालामुखी कांगड़ा, ब्रजेश्वरी देवी कांगड़ा, चिंतपूर्णी देवी उन्ना और नैना देवी बिलासपुर, ये डोम टेम्पल है। तो जो डोम टेम्पल हैं वो मेनली जो लोअर हिमाचल है वहाँ पे फेमस हुआ, क्योंकि मुगलों की जो आर्किटेक्चर, जो टेक्निक थी, उसका प्रभाव यहाँ पे ज़्यादा था। तो देखिए, उन्ना, बिलासपुर, अ, बिलासपुर का नैना देवी टेम्पल, जो कांगड़ा के ज्वालामुखी और ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल, और उन्ना के चिंतपूर्णी देवी टेम्पल, ये डोम टेम्पल हैं, डोम टेम्पल के अंतर्गत आते हैं। इसमें नेक्स्ट है शिखर स्टाइल के जो टेम्पल थे। तो इसमें ऐसा होता था कि एक शिखर की तरह बना होता था ऊपर मंदिरों में। तो इसमें जो मेन है, जो चंबा सिटी के मंदिर है, पहले हमने जो बात की थी वो चंबा के सिटी में नहीं थे। जो चंबा सिटी के जो मंदिर हैं वो शिखर स्टाइल में बने हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण समूह के जो मंदिर हैं, और कांगड़ा में भगवान बैद्यनाथ के जो मंदिर हैं, बैजनाथ में, बैद्यनाथ यानी कि शिव। तो इसमें भगवान शिव के ज़्यादातर जो मंदिर हैं वो शिखर शैली में बने हुए हैं। मंडी में भी कुछ मंदिर हैं। तो ये हमारा शिखर स्टाइल है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है फ्लैट रूफ्ड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो इसमें है एक तो जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं वो फ्लैट रूफ्ड होती हैं, और राम गोपाल टेम्पल जो दमतल कांगड़ा में है वो भी फ्लैट रूफ्ड है। नर्मदेश्वर सुजानपुर टीहरा में जो मंदिर है हमीरपुर में, वो फ्लैट रूफ्ड है। तो ये हमने डिस्कस किए जितने भी जो इम्पोर्टेंट स्टाइल थे आर्किटेक्चर के। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन्हीं में से पूछे गए हैं। मेन है पैगोडा स्टाइल, पेंट रूफ स्टाइल, डोम स्टाइल और पिरामिडिकल स्टाइल। इसके अलावा सतलुज वैली स्टाइल के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पूछे मुश्किल से गए हैं अभी। अब हम बात करेंगे, देखिए, फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ हिमाचल, ये तो सबको पता होगा, जो मेन मेन जो मेले लगते हैं। तो हम बात करेंगे जो मैरिज टाइप्स हैं लाहौल स्पीति में, और मैरिज टाइप हैं जो किन्नौर में। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है, कि जो किन्नौर के और जो लाहौल स्पीति के जो मैरिज टाइप है, दोनों के नामों में समानता होती है, ऐसा अक्सर लोग जानते हैं। और वो क्वेश्चन में जहाँ पे किन्नौर और लाहौल स्पीति होता है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है।
तो पहले हम बात करेंगे लाहौल स्पीति की मैरिजों के बारे में, मैरिज टाइप्स इन लाहौल स्पीति। और दूसरा किन्नौर। तो ठीक है, लाहौल में 3 टाइप की मैरिजेज होती हैं और स्पीति में 2 टाइप की मैरिजेज होती हैं, और लाहौल स्पीति में 1 टाइप का डाइवोर्स सिस्टम होता है। तो जो लाहौल में जो मैरिज होती है उसको कहते हैं तेबागटन और मोथेब्या। तेवाक्सटन और मोथेब्या अरेंज्ड मैरिज होती है। कोवाच्चीब्या अरेंज मैरिज होती है, लेकिन बहुत ही ब्रीफली पूरा कर दिया जाता है जो भी क्रियाएं होती हैं। और तीसरा होता है कुनमई बगस्टन और कुच्चीब्या, ये भाग के की जाती है। और दूसरा स्पीति में अरेंज मैरिज होती है एक तो, और एक होता है खाटदुम मैरिज। और जो डाइवर्स सिस्टम होता है वो कुपाचाचा, तो सूद और फागस्टी, ये डाइवर्स सिस्टम होता है लाहौल स्पीति दोनों में। अब हम बात करेंगे किन्नौर की जो मैरिजेज होते हैं उनके बारे में। देखिए, अरेंज मैरिज होती है जाने कांग और जाने तांग, किन्नौर की मैरिज है। दूसरा लव मैरिज होती है दमचल सिस, दमटंग सिस, दमचल सिस, दमटंग सिस, बिनांग, हाचीज और जुसिस, ये लव मैरिज होती है। द्रोस और डबडब, न्यामाशा दिपांग, निमासा लेमो, आशीष हुचिस, ये ट्राइबल मैरिज सिस्टम है किन्नौर में। तो इसमें क्या होता है कि गर्ल जो होती है, लड़की होती है, वो ज़बरदस्ती घसीटते हुए ले जाई जाती है। जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसमें वो मतलब प्रिटेंड करती है, स्क्रीम स्क्रैच बाइट सो एनोयंस, बट द बॉय होल्डिंग डज नॉट रिलेंट हिज होल्ड। ओके, तो इसके बाद जो लड़के का पिता होता है वो लड़की के घर 2 आदमियों को भेजता है ताकि लड़की के पिता से माफ़ी मांगी जा सके, और लड़की के फादर को लाते हैं। इसके बाद वो इज्जुल जो होता है वो लड़की का पिता मांगता है, 100 से लेके 500 तक उसे दिया जाता है और लड़की लाई जाती है। तो र्यूमलंग, ये जो मदर इन लॉ होती है। तो देखिए, ये थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये एक ट्राइबल मैरिज सिस्टम है किन्नौर का। इसमें ऐसा जो दूल्हा है, लड़का लड़की की मे बी मर्जी होती है, तो वो खींचते हुए ले जाता है लड़की को, वो चीखती चिल्लाती है, लेकिन लड़का अपना होल्ड नहीं छोड़ता। इसके बाद लड़के का बाप 2 आदमियों को भेजता है, लड़की के पिता को लाता है। लड़की का पिता उनसे कुछ रकम लेता है 100 से 500 तक की, जिसे उजुल कहा जाता है, इजुल। फिर क्या होता है, सेटलमेंट होता है, लड़की अपने घर को चली जाती है, लड़का अपने घर को चला जाता है। इसके बाद क्या होता है, लड़का आता है लड़की के घर और फ्राइड केक लाता है एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, और अपनी और उसके होता है रूमलांग। तो ये होता है कि चिलियोना ड्राइड एप्रिकोट और चुल्ली गार्लैंड होते हैं, वो अपनी सास के लिए लाता है, और जो एल्डरली वोमेन होती हैं फैमिली में, अपनी कैपेसिटी में कैश दिया जाता है। स्टैन रैनिक इस सेरेमनी को बोलते हैं।
और उसके बाद जो लड़का होता है वो चला जाता है लड़की को लेके। इसके बाद हर कुचिस और कुत्तू की माँ। तो ऐसा होता है, जो वुमेन होती है वो डिससेटिस्फाइड होती है अपने हस्बैंड के साथ, वो किसी और मैन के साथ जाती है, और जो मैन होता है उसको हर कहते हैं। और हर जो होता है वो इलीगल होता है हायर कास्ट में अभी भी। और किन्नौर में हर को कुचिस और कुत्तूर कीमा कहते हैं। देखिए, डाइवोर्स रिचुअल होता है, हस्बैंड वाइफ होते हैं। तो ऐसा होता है कि होल्ड ए ड्राई लॉन्ग ट्विग ऑफ सर ट्री इन द राइट हैंड एंड ब्रेक इट विद जर्क। जो ब्रोकन ग्लासेज होते हैं, ऐसा मान के चलिए कि जो ग्लास होता है उसको तोड़ते हैं दोनों अपने सीधे हाथ में पकड़ के, और जो पीसीज होते हैं उनको दूर फेंक देते हैं। इस रिचुअल को कहते हैं सिंग टाग टाग और थाग चोचा। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। ये जो मैरिज सिस्टम है आप एक का कर लीजिए, आपको दूसरे का याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो दूसरे का ही होगा, लाहौल स्पीति या किन्नौर का। तो ये हमने किया मैरिज टाइप जो इसमें है। मैरिज टाइप की एक और वीडियो मैंने डाली है, आप उसको देखिए, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो इस वीडियो को मैं क्लोज़ कर रहा हूँ अभी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। थैंक यू।